नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम AES TGT का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके जनरल सेक्शन में क्या क्वेश्चंस आए थे उनको देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस में। पहले रीजनिंग का क्वेश्चन ये है, हाउ मैनी डेज आर देयर इन एक्स डेज एंड एक्स वीक्स। तो देखिए ये क्वेश्चन देखने में अजीब सा लग सकता है, लेकिन इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए एक्स डेज लिखा है तो अजीब लग रहा है ये, अगर लेकिन यहाँ पर नंबर लिखा होता 8 डेज एंड 9 वीक्स तो आसान हो जाता है। 8 दिन और 9 वीक्स में कितने दिन होंगे? तो 8 दिन में तो 8 ही दिन होंगे और 9 वीक में कितने हो जाएंगे? 9 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि एक वीक में 7 डेज होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। एक्स डेज में कितने डेज होंगे? एक्स ही होंगे। और एक्स वीक्स में कितने डेज होंगे? तो ये इसमें प्लस कर देंगे और 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक्स डेज में एक्स दिन होने वाले हैं और एक्स वीक्स में कितने दिन होने वाले हैं? एक्स डेज ही पूछा है यहाँ पे, तो ये 7x डेज हो जाएंगे। तो इसको पूरे को सॉल्व करते हैं तो आता है 8x। ठीक है, x प्लस एक्स 8x। तो ये देखने में अजीब सा लग रहा है, लेकिन अगर आप आसानी से इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर 8x है। ये क्वेश्चन पूछा गया था TGT के एग्जाम में। अच्छा, यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो अलग अलग TGTs के मैंने कंपाइल कर रखे हैं। तो हमें PRT का एग्जाम देना है, इसलिए आपके जनरल सेक्शन के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। लेवल पता चलेगा आपको किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये पलाम इज कोडेड एज PALAM, इसका कोड 43 है। तो सेंटा क्रूज इसका कोड बताना था। तो ये काफ़ी इजी है। ठीक है, इसमें अगर इनके हम नंबर डाल देते हैं यहाँ पे, ये 16, 1, 12, 1 और ये 13, तो इनको अगर ऐड करा जाता है सबको, ठीक है, 16, 1, 12, 1 और ये 13 है, इनको ऐड करेंगे तो आप 43 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, जो कि इसका कोड बन रहा है ये। इसी तरह से सेंटा क्रूज के सारे नंबर्स आप डालेंगे तो ये 123 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, टाइम वेस्ट होगा। तो आपको पता चल गया होगा, ज़्यादा हाई लेवल नहीं आ रहा है रीजनिंग का। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी सही था, लेकिन रीजनिंग क्या है, आपके कॉमन सेंस पे डिपेंड करती है ज़्यादातर। ठीक है, आपका दिमाग कैसा है, आप वहाँ पे काम है या नहीं। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रीजनिंग की प्रैक्टिस पे डिपेंड करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने नॉलेज पे डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। रीजनिंग का कैलेंडर से क्वेश्चन पूछे गए थे, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछे गए थे, सीक्वेंस सीरीज नंबर सीरीज जो होती है उससे पूछे गए थे, और सेटिंग अरेंजमेंट सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो इनमें से किसी टॉपिक में आपको दिक्कत है तो उसको आप पढ़ लीजिएगा एग्जाम से पहले। ठीक है, आगे देखते हैं जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखेंगे। तो जीएस के क्वेश्चन ये पहला पूछा गया था, फर्स्ट वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन टू विन पद्मश्री। ठीक है, पद्मश्री जीतने वाली पहली वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन कौन थी? तो PD उषा, आरती गुप्ता, झूलन गोस्वामी, कर्नम मल्लेश्वरी। तो ये ऑप्शंस तो मैंने खुद ही बना दिए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन तो हमको पता चल गया था, कमेंट सेक्शन में बताया था। अगर आपका आज एग्जाम हो जाता है तो आप भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अपने क्वेश्चंस। ठीक है, तो आरती गुप्ता जो साहा, इन्होंने जीता था 1960 में, पद्मश्री जीता था स्पोर्ट्स पर्सन, ये पहली वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन थी। ठीक है, ये एक स्विमर थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द फर्स्ट एटॉमिक पावर प्लांट ऑफ इंडिया। तो पहला इंडिया का पावर प्लांट क्या है? अब ये क्योंकि एग्जाम AEES से है, एटॉमिक एनर्जी से का ही एग्जाम है, तो एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड आपको पूरी की पूरी हिस्ट्री, इसकी स्टैटिक्स, जो भी इसका इंफॉर्मेशन है वो पता होनी चाहिए। पहला इसका आंसर तारापुर है, ये महाराष्ट्र में है, ये 1969 में ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी पड़ेगी। इसके ऊपर हम वीडियो आगे बनाने की कोशिश करेंगे। अभी क्वेश्चन देख लेते हैं, इन विच ईयर फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप वॉज हेल्ड। पहला फीफा वर्ल्ड कप कब हुआ था? अब देखिए पूरे के पूरे ऑप्शन ये एग्जैक्टली हो सकता है सेम ना हो, क्वेश्चन देख के मैंने सर्च किए तो जो ऑप्शन ऑनलाइन दिए रखे थे MCQs वो मैंने यहाँ पे बना दिए हैं। तो कुछ ऐसा ही पूछा गया था, एग्जैक्ट सेम ज़रूरी नहीं है। तो इसका आंसर 1930 है। 1930 में पहला फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। अगर ऐसे पूछे क्वेश्चन इस्टेब्लिश कब हुआ था फीफा, तो ये 1904 में हुआ था। ठीक है, अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा था जननी सुरक्षा योजना से, इसकी मेन एम क्या है? तो इसका मेन एम होता है आपका, ये ऑप्शन देख सकते हैं आप, ऑप्शन ए जो है, रिड्यूसिंग मेटरनल एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी। तो देखिए योजनाओं से भी क्वेश्चन पूछा गया है। इस योजना में यही होता है कि
जो भी कोई पुअर फैमिली से हैं तो उनको जो डिलीवरी के टाइम पे जो दिक्कतें होती हैं, हॉस्पिटल नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो उनको दिक्कत ना हो, नियोनेटल मोर्टेलिटी या डेथ ना हो बच्चों की, और मदर की हेल्थ से रिलेटेड ये उसको इंश्योर करने के लिए ये योजना बनाई गई है। ठीक है, तो देखिए योजनाएं बहुत सारी होती हैं। अच्छा, इसकी स्ट्रेटेजी हम आगे देखते हैं, अभी क्वेश्चन और देख लेते हैं। हु इज द राइटर ऑफ द बुक ट्रेन टू पाकिस्तान? तो ये काफ़ी फेमस बुक है, खुशवंत सिंह इसके राइटर हैं, ट्रेन टू पाकिस्तान के। ठीक है, गदर मूवी भी इसी के ऊपर बनी हुई थी, तो ये काफ़ी फेमस बुक है। बुक से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक और बुक है यहाँ पे, पेडागॉजी ऑफ ऑप्रेस्ड, तो ये बुक लिखी है पाउलो फ्रेयर। ठीक है, ये राइटर हैं इसके। ठीक है, तो बुक से अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछने को मिले। अभी देखते हैं हम जीएस की स्ट्रेटजी क्या है। तो देखिए, पहले अगर करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर्स बहुत कम पूछा गया है, किसी किसी की शिफ्ट में तो एक भी करंट अफेयर नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो इसीलिए करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये रिकमेंड करूँगा, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत फील्ड इसका वाइड होता है, और इसमें अगर आप उलझे रहेंगे तो आप साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी इससे छोड़ देंगे, जिसके 20-20 नंबर है। करंट अफेयर्स हो सकता है 1-2 नंबर की आए, 3 नंबर 5 नंबर की आए मैक्सिमम। ठीक है, बाकी देखते हैं जीएस सेक्शन को कैसे कवर कर सकते हैं। एईएस, डीआरडीओ, इसरो, एईएस का स्टैब्लिश कब हुआ था ये भी पूछा गया था। ठीक है, तो एईएस से रिलेटेड पूछा गया क्वेश्चन, पहला पावर प्लांट कहाँ स्टैब्लिश हुआ ये पूछा गया। तो डीआरडीओ, इसरो और डिफेंस से रिलेटेड मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चंस देख लेने चाहिए। ठीक है, इनसे रिलेटेड हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। स्पोर्ट्स रिलेटेड स्टैटिक जीके पूछी गई है, जैसे कि पूछा गया था स्पोर्ट्स पर्सन, फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन वुमेन पद्मश्री जीतने वाली, तो ये पूछा जा सकता है पहला क्रिकेटर कौन था जिसने जीता। ठीक है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो स्टैटिक जीके पूछी जा रही है। ठीक है, पहला गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीतने वाला कौन था, फीफा का पूछा है तो आप इसका याद कर सकते हैं। कॉमनवेल्थ से रिलेटेड भी आपको पढ़ लेना चाहिए, ओलंपिक पहले कहाँ पे हुए थे। ठीक है, इस तरीके से तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्टैटिक जीके देखनी चाहिए आपको, इससे रिलेटेड भी हम कोशिश करेंगे क्वेश्चंस बनाने की। बुक्स एंड ऑथर, देखिए करंट अफेयर वाली बुक्स नहीं आ रही हैं यहाँ पर, फेमस बुक्स आ रही हैं। ठीक है, तो जैसे लाइफ ऑफ पाई हो गया, या फिर यहाँ पर जैसे पूछी गई है खुशवंत सिंह वाली बुक ट्रेन टू पाकिस्तान, तो मालगुडी डेज, इस टाइप की बुक्स होती हैं जो काफ़ी फेमस रही हैं, तो उनके ऊपर भी हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आप चाहे तो अपने आप पढ़ सकते हैं ना। ठीक है, तो बुक्स एंड ऑथर से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। करंट अफेयर्स में मेरे हिसाब से ज़्यादा फोकस ना करें तो सही रहेगा, क्योंकि कई शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। बाकी देखते हैं आगे। अब यहाँ पर फोकस ना करने का मतलब ये नहीं आपको पढ़ना ही नहीं है, आप इनको प्रायोरिटी में पीछे रख सकते हैं, अगर बाकी चीज़ें कवर हो जाएं तब इनको देख सकते हैं करंट अफेयर्स में। ठीक है, मैथ्स का ये क्वेश्चन पूछा गया था, सम ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स इज 51, तो ये 51 मैंने अपने आप यहाँ पर लिख दिया है। 3 सम ऑफ कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स 51 की जगह कुछ और दिया हो सकता है, तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था, ये बताना चाहता था मैं। तो यहाँ पर इसको ऐसे कर सकते हैं आप, बीच वाले नंबर को x मान लेते हैं, पीछे वाले को x-1, आगे वाले को x+1। ठीक है, तो इससे होता क्या है, ये यहाँ मिडल वन निकालना है, तो बीच वाला तो हमें x की वैल्यू ही निकालनी है। इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या है, 1 ये कट जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ पे 3x, तो 3x 51 के बराबर हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 17। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इंटीजर पूछा है, तो हो सकता है आगे उसमें ऑड इंटीजर पूछ ले। ठीक है, सम ऑफ कॉन्सेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स पूछ सकता है, इवन इंटीजर्स पूछ सकता है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ रहे हैं। ऑड इंटीजर और इवन इंटीजर में ये ध्यान रखना है आपको, जो ये मानने होते हैं नंबर्स, उनको x+2 से रखना होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर होता सेम ये क्वेश्चन, सम ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव ऑड इंटीजर, ऑड हो या इवन, इसमें +2 -2 चलता है, जैसे यहाँ +1 -1 चल रहा था, तो बीच वाले को हम x मान लेते, पीछे वाले को x-2 मानते, आगे वाले को मान लेते हैं x+2। ठीक है, 2 का अंतर होता है, आप जानते हैं, 1, 3, 5, 7। ठीक है, तो ऑड के चक्कर में ऐसा मत कर लेना, इवन में +2 कर लिया, ऑड में +1 कर दिया, +1 नहीं होता है, ऑड में भी क्या है, 2 का ही अंतर रहता है। ठीक है, तो यहाँ 2 का अंतर रहता है, ये ध्यान रखना। आगे और देखते हैं, मैथ्स के और ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं मिले। प्रॉफिट लॉस, मीन, परसेंटेज, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ये टॉपिक बता रखे थे। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पॉलीगन, APGP, ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताए थे। तो ये NCERT के बेसिक्स ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, पॉलीगन नहीं है ये, यहाँ पे पॉलीनोमियल है। ठीक है,
पॉलिनोमियल है तो ज़ीरोज़ वाला जो आपके क्वाड्रेटिक रूट वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन, इसमें x प्लस वाई, दो इक्वेशन होती हैं, 5x प्लस वाई की वैल्यू ऐसे करके 3x प्लस 7 की वैल्यू कुछ दे रखी है, तो सॉल्व करने होते हैं। AP GP आपको पता ही है, ठीक है। तो ये कॉमन टॉपिक्स हैं जो हमने करा रखे हैं। आगे देखते हैं CDP के। तो CDP के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी लॉ ऑफ थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक के 3 लॉ होते हैं, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडिनेस और लॉ ऑफ इफेक्ट। प्राइमरी 3 लॉज हैं इनके, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन सी। हार्वर्ड गार्डनर से पूछा गया था क्वेश्चन ये, हार्वर्ड गार्डनर्स मल्टीपल थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, MI से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ क्वेश्चन में। सजेस्ट दैट टीचर शुड यूज MI एज अ फ्रेमवर्क फॉर डिवाइजिंग ऑल्टरनेटिव वेज टू टीच द सब्जेक्ट मैटर। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस का यूज टीचर को करना चाहिए अपनी टीचिंग को बेहतर करने के लिए, ठीक है, अलग अलग तरीके से पढ़ाने के लिए। तो ये ऑप्शन ए ही इसका सही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ऐसा नहीं है मुझे याद हो गया, स्टूडेंट ने ये बताया था, हार्वर्ड गार्डनर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो मैंने ये हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी सर्च किया तो सबसे पहले यही क्वेश्चन आया, तो इसीलिए मैंने ये पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख दिया है। इसी तरह यहाँ पर भी उन जो कमेंट सेक्शन में बताया गया था यही बताया था, प्राइमरी लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो सर्च करा तो यही क्वेश्चन आया, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया है। पूरा का पूरा क्वेश्चन याद नहीं है किसी को, ठीक है। तो यहाँ पर ये लगभग यही पूछे गए हैं, ठीक है। क्वेश्चंस एग्जैक्टली ज़रूरी नहीं है यही पूछे जाएँ, आपको आइडिया देने के लिए। तो CDP जितना पता चल रहा है उससे ये पता चल रहा है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, फैक्ट बेस्ड नहीं है। तो अलग अलग थ्योरीज के नाम नहीं लिखे जा रहे हैं खाली, ठीक है। तो आपको क्या है, CTET के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप PRT की तैयारी कर रहे हैं CDP के लिए, CTET के क्वेश्चन सही रहेंगे, क्योंकि उसमें क्या है बहुत कम थ्योरी के बारे में पूछा जाता है, अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चन भी देखते हैं तो CTET के बेस पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई लेवल थ्योरी नहीं होती है। साइंस का ये एक क्वेश्चन मिला है, ठीक है। अब ये साइंस का क्वेश्चन जो है, जो TGT मैथ्स का जिन्होंने एग्जाम दिया था, TGT मैथ्स, तो ये TGT मैथ्स था शायद उनका, ये पक्का नहीं पता है, उन्होंने बताया था ये। तो फिजिक्स केमिस्ट्री सेक्शन में ये मिला था। एल्कलाइन अर्थ मेटल इनमें से कौन सा है, तो ये मैग्नीशियम है। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं उन्हें एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, रेडियम और स्ट्रोंटियम ये होते हैं इसके, ठीक है। इसके अलावा साइंस के न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे इलेक्ट्रिसिटी और लाइट चैप्टर से, जो हमने करा रखे हैं एक मैराथन वीडियो में, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। साइंस के सारे न्यूमेरिकल्स आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड वही रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन होते हैं, लाइट से रिलेटेड आपके मिरर वाले क्वेश्चन होते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट साइज और इमेज का साइज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वगैरह ये सब क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो साइंस भी NCERT बेस्ड आ रही है, ठीक है। अभी पूरा इसका देखते हैं। तो ये पिछले वीडियो में बताए थे, अगर आपने वो मिस कर दिया तो मैं बता देता हूँ। कोई फिक्स सेक्शन नहीं आ रहा है कि पहले साइंस फिर हिंदी ऐसे करके नहीं आ रहे हैं, मिक्स क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश TGT में तो नहीं आई है, लेकिन PRT में ये ज़रूर आएगी, क्योंकि प्राइमरी टीचर के लिए लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। TGT में क्योंकि वो देख रहे हैं कि मैथ्स का स्टूडेंट है जो TGT को पढ़ाने वाला है, तो उसको हिंदी इंग्लिश से इतना ज़्यादा लेना देना नहीं है, ठीक है। इसीलिए क्या है, हिंदी इंग्लिश शायद नहीं पूछी उन्होंने। TGT का जो एग्जाम है उसमें 80-20 यानी कि 20 मार्क्स का जनरल सेक्शन आ रहा है, तो जिसमें से ये 5-5 नंबर में मैथ, रीजनिंग, GS और ये थोड़ी बहुत CDP पूछी गई है, ठीक है। तो यही था हमारा इसका रिव्यू। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इसको शेयर कर सकते हैं किसी के साथ जिसको इसकी ज़रूरत होगी, ठीक है। अगर आप NCERT के चैप्टर्स काफ़ी आ रहे हैं तो यहाँ पर मैं साइंस का NCERT की प्लेलिस्ट लिंक कर दूंगा, यहाँ पे मैथ्स के NCERT की प्लेलिस्ट लिंक कर दूंगा। मैथ्स और साइंस की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है आपकी PRT के एग्जाम में। अगर आपका TGT का एग्जाम हो गया, PRT की तैयारी कर रहे हैं, तो इन प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए, आपकी काफ़ी हेल्प होने वाली है इससे, ठीक है। काफ़ी ईजिली आप सिलेबस कवर कर पाएंगे, क्योंकि बहुत कम टाइम में हमने बहुत ज़्यादा इसका सिलेबस कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। PDFs अगर चैनल से रिलेटेड आपको चाहिए तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी पे जा सकते हैं आप टेलीग्राम चैनल पर। चैनल से रिलेटेड अपडेट्स भी आपको यहीं मिलेंगी। AES PRT की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं TGT का एग्ज़ाम देने के बाद, तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। इसमें आपको AES PRT से रिलेटेड ही कंटेंट मिलेगा, ऐसा नहीं होगा कि KVS, DSSB या सबको इकट्ठा करके फिर बताया जाए। पर्टिकुलर आपको एक्सक्लूसिवली AES PRT के अकॉर्डिंग ही, सिलेबस के अकॉर्डिंग
हमने मॉक टेस्ट भी करा रखे हैं, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।